नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था पैरा ओलंपिक 2020 के बारे में। तो इस वीडियो में हम पढ़ रहे 32nd एडिशन ऑफ समर ओलंपिक 2020। तो इसका आयोजन टोक्यो जापान में किया गया और यह 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक कंडक्ट किया गया। 2020 में किया जाना था, लेकिन उस वक्त पैंडेमिक के कारण बहुत ज़्यादा लॉकडाउन था और बहुत से देशों में ट्रांसपोर्टेशन या फिर ट्रैवलिंग पे बैन था। तो इसलिए इसे अब जबकि कोविड का वेव थोड़ा कम हुआ, तो इसलिए इसका आयोजित इस वक्त जुलाई और अगस्त में किया गया। हमारा शुभंकर यानी कि लोगो था मिराई तोवा। ये देखिए, इसका ये लोगो है कार्टून। जबकि जो पैरा ओलंपिक का क्या था, सोमेटी। अब इसका अर्थ होता है अतीत से सीखो और नए विचारों को विकसित करो। तो हमारे भारतीय ध्वजवाहक थे उद्घाटन के वक्त एमसी मैरी कॉम, जो कि मुक्केबाज थी। फिर हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह थी। जबकि जब समापन हुआ तो उस वक्त जो कुश्ती के हमारे खिलाड़ी थे बजरंग पुनिया, उन्होंने ध्वजवाहक का कार्य किया। अब हमारा ध्येय वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशंस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पैरालंपिक का भी सेम यही ध्येय वाक्य था, क्यूट, यूनाइटेड बाय इमोशंस। फिर 32nd ओलंपिक में इस वक्त 205 देशों ने पार्ट लिया, प्लस ये रशिया की एक टीम थी, उसने भी पार्ट लिया। इस साल ये हुआ कि रशिया पे बैन लगा हुआ था, क्योंकि डोपिंग के कारण उस पर वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने बैन लगा रखा था। तो इसलिए रशिया की जो ओलंपिक टीम थी, उसने अपने देश को न रिप्रेजेंट करके ओलंपिक कमेटी को रिप्रेजेंट किया। अब फिर इसमें 33 स्पोर्ट्स थे और जिसकी लगभग 339 प्रतिस्पर्धाएं की गई। तो इसमें अमेरिका शीर्ष में रहा, जिसने 113 पदक जीते। फिर उसके बाद आया चीन 88 पदक, जापान। जबकि भारत ने टोटल 7 मेडल जीते। उसमें एक स्वर्ण पदक था, स्वर्ण पदक, 2 था कांस्य यानी सिल्वर, रजत, और 4 कांस्य जो कि ब्रॉन्ज मेडल थे। अब हम भारत के कुछ ओलंपिक खिलाड़ियों के बारे में देखेंगे जिन्होंने इसमें भारत के मेडल्स लाए। तो एक इकलौते गोल्ड मेडल लाने वाले व्यक्ति थे नीरज चोपड़ा, जिन्होंने भाला फेंक, जेवलिन थ्रो में यह अवार्ड जीता, जो कि इस पूरे टूर्नामेंट ओलंपिक का लास्ट इवेंट था। तो इन्होंने लगभग 87.58 मीटर की डिस्टेंस तक ये भाला फेंक के गोल्ड हासिल किया। फिर इन्हें एथलेटिक्स, ट्रैक एंड फील्ड में भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता होने का खिताब हासिल किया। फिर 121 साल के इतिहास में एथलेटिक्स में भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण है। तो यह हरियाणा के खंडरा गांव से इनका जन्म हुआ, जो कि पानीपत में सिचुएटेड है। इनकी उम्र है 24 दिसंबर 1997। फिर ये किसान के बेटे हैं, जिन्होंने 2011 में शुरुआत की। तो इस वक्त ये इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद पे है। अब इसकी अन्य उपलब्धियां हम देखते तो इन्होंने 2018 में एशियन गेम्स में स्वर्ण जीता, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में स्वर्ण, फिर एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी स्वर्ण, फिर वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण, दक्षिण साउथ एशिया गेम्स में 2016 में स्वर्ण जीता। फिर ये भारत देश के नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है, जो कि 88.07 मीटर तक के डिस्टेंस तक इन्होंने थ्रो किया है। अब आगे हम देखेंगे कुछ अन्य विनर्स के बारे में। तो ये है साइको मीराबाई चानू, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में ये पदक हासिल किया, रजत यानी कि सिल्वर मेडल। तो इन्होंने 49 किलोग्राम के कैटेगरी में यह अर्जित किया। ये वेट हमें याद रखना जरूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के
इससे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फिर इन्हें 2018 में पद्मश्री एवं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न आविष्कार से भी सम्मानित किया गया है। फिर मणिपुर सरकार ने इन्हें ओलंपिक मेडल जीतने के बाद से डीएसपी के पद इन पे इन्हें नियुक्त किया है। अब इन्होंने कुल 202 किलोग्राम वजन में 83 किलोग्राम स्नैच एवं क्लीन एंड जर्क के 115 किलोग्राम भार उठाया। फिर रवि कुमार दहिया को देखते हैं हम। तो इन्होंने इनका जन्म सोनीपत में हुआ, हरियाणा में, तथा इन्होंने रेसलिंग के 57 केजी के कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। फिर सुशील कुमार के बाद ये दूसरे पहलवान हुए भारत के जिन्होंने सिल्वर जीता। तो इनका जन्म 12 दिसंबर 1997 को हुआ सोनीपत, हरियाणा में। इसके अलावा इन्होंने एशियन चैंपियनशिप भी जीती है। अब जानते पीवी सिंधु। इनका पूरा नाम है पुरस्ला वेंकट सिंधु। इन्होंने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज जीता। तो इन्हें 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली ये भारत की पहली भारतीय महिला हुई। 2016 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2020 में पद्म भूषण, पद्मश्री 2015, 2013 में अर्जुन अवार्ड। फिर 19 में इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता इन्होंने खिताब। साथ ही साथ रियो 2016 में इन्होंने सिल्वर जीता था। अब हम देखते लवलीना बोरगोहन। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रही। इन्होंने बॉक्सिंग में जीता 69 कैटेगरी 69 किलोग्राम में। तो इन्हें क्या मिला है? सिल्वर, कांस्य, सॉरी ब्रॉन्ज। तो यह मैरी कॉम के बाद दूसरी महिला विजेता है। तो ये ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली तीसरी महिला बॉक्सर है। इसके पहले विजेंद्र सिंह 2008 में, फिर मैरी कॉम 2012 में। अब बजरंग पुनिया इन्हें क्या मिला है? कांस्य, ब्रॉन्ज 85 किलोग्राम के फ्री स्टाइल कैटेगरी में। तो ये कुश्ती में भारत का दूसरा पदक है। इसके पहले हमने देखा ये रवि कुमार दहिया, जिन्हें क्या मिला? सिल्वर। इन्हें मिला ब्रॉन्ज। इन्हें 2019 में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2019 में पद्मश्री भी दिया गया था। 2015 में इन्हें मिला था अर्जुन अवार्ड। फिर इन्होंने एशियन खेल 2018, कॉमनवेल्थ एवं एशियन चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक मिले। अब मेंस हॉकी को देखते हम। हमें क्या मिला इसमें? कांस्य, सिल्वर, सॉरी ब्रॉन्ज। तो ये मेंस हॉकी टीम थी। और फिर ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रही मेंस हॉकी टीम, क्योंकि हमने 41 ईयर्स के बाद कोई पदक ओलंपिक में जीतने में कामयाबी पाई है। इसके पहले 1980 में रशिया मॉस्को में हमें स्वर्ण पदक मिला था। तो इंडियन मेंस हॉकी टीम ने अब तक के जो समर ओलंपिक है उसमें टोटल इतिहास में, ओलंपिक के इतिहास में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, 1 सिल्वर और 3 कांस्य पदक। इसके साथ ही 12 पदक अब तक जीत चुके हैं। अब हम देखेंगे, देखिए हमने हॉकी में मेंस कैटेगरी में देखा भारत ने क्या जीता है? कांस्य, ब्रॉन्ज मेडल। ये क्या टीम
जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स है जिसमें टीम की जरूरत हो रही है उसकी एक लिस्ट बनी हुई है। और साथ ही साथ जो बैडमिंटन में वीमेन सिंगल होता है, इसमें पीवी सिंधु को क्या मिला था? ब्रॉन्ज, हमने देखा था पिछले स्लाइड में। अब देखते हैं टोक्यो ओलंपिक में शामिल 33 खेल क्या क्या है। पहला है एक्वेटिक्स, इसमें आता है ड्राइविंग, स्विमिंग, मैराथन स्विमिंग एवं वाटर पोलो। फिर आर्चरी था, एथलेटिक्स था, बैडमिंटन, बेसबॉल में बेसबॉल एवं सॉफ्टबॉल था, बास्केटबॉल हमने देखा, बॉक्सिंग देखा, कैनोइंग देखा जिसमें स्प्रिंट एवं स्लेलॉम था, फिर साइकिलिंग देखा जिसमें बीएमएक्स थी, रेसिंग थी, बीएमएक्स फ्री स्टाइल था, माउंटेन बाइकिंग था, रोड ट्रैक था। फिर हमने देखा घुड़सवारी जिसमें ड्रेसेस, इवेंटिंग एवं जंपिंग था। फेंसिंग देखा हमने, फील्ड हॉकी देखा, फुटबॉल, गोल्फ, जिम्नास्टिक में आर्टिस्टिक, रिदमिक, ट्रैम्पोलिन। फिर हैंडबॉल है, जूडो, कराटे, मॉडर्न पेंटाथलन, रोइंग, रग्बी सेवन्स, सेलिंग, शूटिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सर्फिंग, टेबल टेनिस, टाइक्वांडो, टेनिस, ट्रायथलॉन, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग। रेसलिंग में हमने देखा फ्री स्टाइल एवं ग्रीको रोमन। तो हमारे जो 2 पदक आए वो किस में है? फ्री स्टाइल में आए हैं। अब 2020 के टोक्यो में हमने देखा हमारे पास 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज है, जिसमें 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में, 2 सिल्वर में कौन कौन है? एक है रवि दहिया कुश्ती में और दूसरी है मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में। 4 ब्रॉन्ज देखते हैं तो बजरंग पुनिया कुश्ती में, लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग, पीवी सिंधु बैडमिंटन। और ये क्या है? वीमेन सिंगल की कैटेगरी है। और इसके साथ ही हमने देखा सबसे चर्चित मेंस हॉकी ने भी इसमें रजत जीता। अब देखते एथलेटिक्स के कुछ प्रमुख परिणाम। देखिए आंद्रे डी ग्रासी कनाडा से, जो कि बहुत ज्यादा चर्चित है, इन्होंने रनिंग 200 मीटर रनिंग में मेंस से गोल्ड जीता। अब हम भारत के बारे में। भारत ने इस वक्त अपना ओलंपिक थीम सॉन्ग लॉन्च किया था, लक्ष्य तेरा सामने, जिसे मोहित चौहान ने गाया था। तो ये गीत इस प्रकार है, लक्ष्य तेरा सामने। जब भी आपको वक्त मिले आप इस लक्ष्य को जरूर चुनिए। अब कुछ तथ्य जानते हैं हम 2020 के भारतीय खिलाड़ी से संबंधित तथ्य। तो जो भवानी देवी थी ये फेंसिंग के लिए ये बहुत ज्यादा चर्चित रही। इन्होंने फेंसिंग में पार्टिसिपेशन लेने वाली ये भारत की पहली महिला है। तो ये तमिलनाडु चेन्नई से बिलोंग करती है। फिर नेत्रा कुमारन तमिलनाडु चेन्नई की है। इन्होंने सेलिंग पाल नौकायान में प्रतिभाग लेने वाली ये पहली भारतीय खिलाड़ी है। फिर देखते हैं अदिति अशोक, इन्होंने फीमेल गोल्फ में 4th रैंक हासिल की, जो कि किसी भी इंडियन गोल्फर का ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ पदक है। अब देखते हैं अविनाश मुकुंद साबले, जो कि महाराष्ट्र के बीड के मूल निवासी है। इन्होंने टोक्यो 2020 में 3000 मीटर के स्टीपल चेज रनिंग में क्वालिफाई राउंड में 8 मिनट 18.12 सेकंड का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने अपने 8 में
7वें स्थान पर रहने के कारण फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। फवाद मिर्जा कर्नाटक बेंगलुरु के निवासी है। तो इन्होंने घुड़सवारी हॉर्स राइडिंग के इक्वेस्ट्रियन की इंडिविजुअल कैटेगरी के जंपिंग में 23वें स्थान पर हासिल किया था। यह किसी भी भारतीय का अब तक की घुड़सवारी में सबसे पटक। अब देखते वंदना कटारिया, इन्होंने हैट्रिक 3 गोल लगाए हॉकी में। दीपक काबड़ा भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहे। यह आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय हैं। फिर नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो संयुक्त महासचिव है पवन सिंह, इन्होंने निशानेबाजी में जूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने। अब जो प्रणति नायक है, ये भारत की दूसरी महिला जिम्नास्टिक है। इसके पहले दीपा कर्माकर ने रियो 2018 में पार्टिसिपेशन किया था। अब जो रनिंग होती है, रेसिंग, उसमें 4x400 मीटर के रिले रेस में क्वालिफाइंग राउंड में भारत के जो चार प्लेयर्स थे जिनकी एक टीम को करती थी, उनमें थे मोहम्मद अनस, निर्मल, नोहा, टॉम अरोकिया, राजीव एवं अमोज जैकब। यह इनका एशिया का रिकॉर्ड इन्होंने स्थापित किया, जो कि 3 मिनट 0.25 सेकंड का था। फिर जो विमेन हॉकी टीम थी, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रही क्योंकि इन्होंने पहली बार पूरे इतिहास के समर ओलंपिक के इतिहास में इन्होंने पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब कुछ और तथ्य देखते तो टोक्यो एशिया का पहला शहर है जिसमें 2 बार समर ओलंपिक्स को आयोजित किया गया। अब जो इसकी ऑफिशियल जो उद्घाटन की घोषणा किसने की थी? जापानी सम्राट नारुहितो के द्वारा। अब जो इनॉग्रेशन कमेटी के जो अध्यक्ष थे, उनका क्या नाम है? सेको हाशिमोतो। अब यूनाइटेड बाय इमोशन हमने देखा कि इसका मुख्य विषय भी था और हमारा ये क्यूट भी था, मोटो। अब जो कॉल्ड्रन होते हैं, एक जो आग ओलंपिक का मशाल होती है, ओलंपिक की मशाल जिसे बोलते हैं कॉल्ड्रन, उसको प्रज्वलित किसने किया? नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान की टेनिस खिलाड़ी है। जो ग्रीष्मकालीन मतलब संघ ओलंपिक खेल के इतिहास में 20 मार्च 2020 को ग्रीस से टोक्यो हेतु मिसाइल रिले की शुरुआत करने वाली पहली महिला बनी अन्ना कोराकाकी, जो कि ग्रीस को बिलोंग करती है। अब 2020 का मशाल रिले का आदर्श वाक्य था होप लाइट्स आवर वे। होप लाइट्स आवर वे, जो आशा है वो हमारे रास्ते को प्रज्वलित करती है।
अब टोक्यो ओलंपिक 2020 से पूर्व जापान 3 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर चुका है। 1964 में समर ओलंपिक्स, 1972 में विंटर, अब 1998 में भी विंटर। हमने देखा कि जो हमारा मैस्कोट था वो क्या था, मिराई तोवा। अब जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का आदर्श वाक्य में इस पर एक ऐतिहासिक परिवर्तन किया गया जुलाई 2021 को। पहले सिर्फ 3 वर्ड हुआ करते थे, सीटीएस, एलटीएस, फोर्टियस, मतलब कि कम्यूनिटर, सॉरी, तीन तीन शब्द हुआ करते थे, सीटीएस, एलटीएस, फोर्टियस, जिनका अंग्रेजी में मतलब होता है फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर। और इस वक्त 2020 के ओलंपिक में एक चौथा वर्ड ऐड किया गया, वो था कम्यूनिटर। ये टुगेदर इसका अर्थ होता है। तो ये इसलिए किया गया क्योंकि कोविड पैंडेमिक के बाद सारे देशों ने मिलजुल के एकजुट होकर इसके खिलाफ कार्य किया, एक दूसरे की मदद की। तो इसे देखते हुए इस शब्द को ऐड किया गया। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्यूनिटर इज द 4th वर्ड। इसके पहले हुआ करते थे सीटीएस, एलटीएस एंड फोर्टियस। अब जो 23 जुलाई 2021 को टोक्यो 2020 के उद्घाटन के में जो पहले 3 क्रम पर परे करने वाले कौन कौन से देश थे? पहला था ग्रीस, दूसरा था रेफ्यूजी ओलंपिक टीम और तीसरा था रशिया ओलंपिक कमेटी। तो इन्होंने प्रथम क्रम, जो फर्स्ट रो होती है, इसमें इन्होंने इन 3 देशों ने परेड किया था। अब जो सबसे अंत में 3 देशों ने परेड किया, उसमें क्या है शामिल? फ्रांस, जहां पर पेरिस 2024 का 33rd ओलंपिक आयोजित होने वाला है। फिर 2028 में अमेरिका में आयोजित होने वाला है, लॉस एंजलिस में। और अंत में जापान ने परेड की। अब उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में देशों की टीमों के प्रवेश हेतु जिस प्रणाली को अपनाया गया उसका नाम था जापानी भाषा के आधार पर विकसित गोजन प्रणाली। रूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था डोपिंग के कारण। हमने देखा कि इसमें 206 देश शामिल थे। एक तो 205 देश थे या फिर नेशनल ओलंपिक कमेटी से उनकी थी, प्लस एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में जो रेफ्यूजी ओलंपिक टीम थी उन्होंने भी इसमें शामिल किया गया। या फिर इसको ये बोल सकते हैं 204 देश प्लस रशिया ओलंपिक कमेटी की टीम प्लस रेफ्यूजी टीम। अब 4 नए खेलों को शामिल किया गया, कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। अब जो सॉफ्टबॉल और बेसबॉल था, इसे 2008 के बाद से 2020 में वापस शामिल किया गया। तो इन्हें मिला के टोटल कितने 5 स्पोर्ट्स हमारे पास होते हैं। टोटल हमने देखी 23 खेल थे और 339 प्रतिस्पर्धाएं थी। हमने देखा 11,259 प्रतियोगी जिन्होंने इसमें पार्ट लिया। अब कुल 2401 पदक हमारे पास है। अब 2020 में कुल इतने देशों ने पदक जीते, 93 देशों ने। तो 2020 के इन 3 देशों ने ओलंपिक में अपना पहला पदक जीता, जिसमें था बुर्किना फासो, तुर्कमेनिस्तान एवं सैन मैरिनो। हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताने कि ये तीनों देश किस किस
कॉन्टिनेंट में शामिल है। अब बरमूडा, फिलीपींस तथा कतर ने ओलंपिक के इतिहास में पहला गोल्ड मेडल जीता है। अब जो समापन समारोह का केंद्रीय विषय था वर्ल्ड्स वी शेयर, ये दुनिया जो हम शेयर करते हैं। अब हम देखते हैं दो प्रमुख चर्चित खिलाड़ियों के बारे में। एक है कैलेब ड्रेसल, तो ये अमेरिका के स्विमर है जिन्होंने 2020 के ओलंपिक में सर्वाधिक 5 गोल्ड मेडल जीते। इन्होंने 50 मीटर के फ्री स्टाइल में एक जीता, 100 मीटर फ्री स्टाइल, 100 मीटर बटरफ्लाई का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्होंने हासिल किया। साथ ही 4x100 मीटर फ्री स्टाइल में जीता, 4x100 मीटर के मेडल्स में इन्होंने गोल्ड जीता। अब एमा मैक्योन, ये भी एक स्विमर है, ऑस्ट्रेलियन स्विमर। तो इन्हें मोस्ट डेकोरेटेड एथलीट होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 2020 के। तो इन्हें 20 में 4 स्वर्ण मिले। तो इसके साथ अब तक इनके पास सर्वाधिक 8 पदक जीतिए। इन्हें टोटल 7 मेडल मिले, जिसमें 3 क्या है गोल्ड, 3 और 3 सिल्वर है। अब इन्होंने एक संस्करण में इन्होंने क्या किया था, मारिया गोरोवस्काया के साथ संयुक्त रूप से सर्वाधिक पदक जीतने पहली महिला एथलीट बन गई है। तो जो उल्लेखनीय है कि जो मारिया गोरोवस्का जो इस सोवियत यूनियन की खिलाड़ियों का थी, इन्होंने 1952 में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में मैक्सिमम 7 पदक जीते थे। साथ ही साथ हमने देखा ये एमा मैक्योन है, इन्होंने एक संस्करण में 7 पदक जीतने वाली पहली महिला तैराक बनी। इसके अतिरिक्त एक जो बहुत ही ज़्यादा चर्चित खिलाड़ी है माइकल फेल्प्स अमेरिका के, फिर मार्क स्प्रिट्ज अमेरिका के, और वेट बियॉन्डी अमेरिका के। इन्होंने भी एक ही ओलंपिक के सेशन में 8 या अधिक पदक जीतने वाले तैराक है। लेकिन एमा मैक्योन क्या है, फर्स्ट वुमेन प्लेयर है जिन्हें 7 मेडल्स मिले। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने 32nd ओलंपिक के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के।